तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं अपनी यूनिट थर्ड जो है, कौन सी? नर्चरिंग नेचर मीन्स प्रकृति का पोषण। हम नेचर को कैसे नर्चर कर सकते हैं, उसको पोषित कर सकते हैं, ये हमें इस यूनिट थर्ड में बताया गया है। अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो इसमें फर्स्ट चैप्टर है बेटा नीम बाबा। नीम बाबा सभी लोग हैं वो बच्चे जानते होंगे कि नीम है वो हमें क्या क्या फायदे देता है, उसके में क्या बेनिफिट्स हैं, कौन से रोगों से बचाता है और किस में हमारी सहायता करता है, लगभग को पता होगा। तो उसके और जो बेनिफिट्स हैं जो आपको नहीं पता है वो हमें इस चैप्टर में बताए गए हैं। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है। तो क्या एक्टिविटीज हैं? ये ट्री इज यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। कोई भी पेड़ है वो हमारे लिए कई तरीकों से क्या है, उपयोगी है। मेंशन सम ऑफ दीज यूजेस, आपको उसमें से कुछ प्रयोग है वो बताने, उपयोग बताने हैं। राइट देम इन द पिक्चर गिवन है बिलो, कि जो नीचे तस्वीर जो आपको अभी दिखाई जाएगी उसके अनुसार आपको क्या करना है, उनको लिखना है। तो कोई भी पेड़ उसके बेटे क्या क्या यूज हो सकते हैं वो आपको यहाँ दिखाया गया है कि हमारे लिए मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, नीम है उससे मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। टू ऑब्टेन फ्रूट्स, हमें क्या प्राप्त होते हैं? फल प्राप्त होते हैं। प्रिपेयर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? कीटनाशक। ये तो कीटों को खत्म करने के लिए हम जो पेस्टिसाइड बनाते हैं वो भी हम पेड़ों से प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद टू क्रिएट एंड फर्नीचर, भी हम पेपर ही बनाते हैं। और हमारे घर में जो फर्नीचर का सामान है वो भी हम, जैसे कि खिड़कियां हो गई, दरवाजे हो गए, जिस बेड पे हम सोते हैं वो बेड हो गया। उसके अलावा और भी चीज़ें जो हमें घर पे मिलेंगी वो हम किससे बनाते हैं? इन पेड़ों से ही बनाते हैं। तो वैसे और देखें तो इनका और भी हमें इनसे क्या मिलती है? छाया भी मिलती है, फल हो ही गए आपके। उसके अलावा जो हम मेडिसिन है वो तैयार करते ही हैं। दवाइयाँ हैं वो भी हमें इनसे मिल सकती है, कई घरेलू दवाइयाँ जो हमारे पेरेंट्स तैयार करते हैं वो भी हमें नीम पेड़ से प्राप्त होती है। अब नीम जो है वो एक कॉमन है, लगभग हर जगह पाया जाता है। इससे हम दातुन वगैरह करते हैं सुबह उठते ही, सुबह ब्रूस की जगह हम क्या करते हैं? दातुन करते हैं। इनके लिए भी हमारे लिए उपयोगी है। अब हम पढ़ते हैं बेटा अपना चैप्टर, जिसमें बताया गया है कि ये हमें किस काम के लिए और यूज हो सकता है। अब हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो अंबर है वो इस पेड़ की छाया में बैठी हुई है, जो नीम बाबा है वो उनसे बातचीत कर रहा है। तो अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। शेड यानी छाया, और कोर्टयार्ड होता है बेटा आंगन। कि अंबर रिटर्न यानी लौटना, कि अंबर जैसे ही स्कूल से वापस लौटी, लौटने के बाद वो सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री, वो उस नीम पेड़ की छाया में बैठ गई। इन हर कोर्टयार्ड, जो उसके आंगन में लगा हुआ था, यानी अपने आंगन में लगा हुआ जो नीम का पेड़ था वहां पर अंबर है वो स्कूल से लौट कर आके बैठ गई। शी फेल्ट दैट द ट्री वाज विस्परिंग टू हर। विस्पर होता है फुसफुसाना, धीमे धीमे बात करना, फुसफुसाना या फिर धीमे धीमे बात करना। लो आवाज होती है ना, लो वॉइस। कि उसे ऐसे लगा कि जो नीम का पेड़ है उससे बहुत ही धीमी आवाज में बात कर रहा हो। सी लुक्ड एट द ट्री, भी उसने उस पेड़ की ओर देखा। एंड स्पोक टू द ट्री, वो उस पेड़ से बोलने लगी। यानी स्कूल से आते ही जो है वो अंबर जो है वो कहाँ आके बैठ गई? उस नीम की पेड़ के नीचे। और उसको ऐसे लगा कि वो उससे बातें कर रहा है और वो उससे बोलने लगती है। तो बेटा पहला पार्ट है इसका। सबसे पहले अंबर है, एक छोटी सी लड़की है वो बोलती है नमस्ते, आई एम अंबर।
जब हम किसी को अपना परिचय देते हैं तो नमस्ते करते हैं अपने सीनियर को, उसको नाम बताए कि मेरा नाम क्या है, अंबर है, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मे आई, क्या मैं बात कर सकती हूँ। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ रही है कि क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ। तो नीम बाबा जो है वो कह रहे हैं कि श्योर, निश्चित रूप से, डियर अंबर, प्रिय अंबर, तुम निश्चित रूप से मुझसे बात कर सकती हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड यानी बचपन, ये मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपने बचपन में मेरी छाया में खेली थी। यू में कॉल मी नीम बाबा, ये तुम मुझे क्या कह सकती हो, नीम बाबा कह सकती हो। ये अंबर को कहा कि आप मुझे नीम बाबा कह सकती हो। तो अंबर कहती है, आई वुड सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, भी मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है। ऑलमोस्ट यानी लगभग, आपने भी देखा होगा, आपके आसपास वो नीम के पेड़ आपको दिखाई देंगे। प्लीज टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ, वैसे तो मैंने आपको लगभग हर जगह देखा है, लेकिन कृपया आप मुझे अपने बारे में उन्हें कुछ और बताएं। तो नीम बाबा कहते हैं कि आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत ही बूढ़ा है, पुराना हूँ। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मिलियंस यानी लाखों, मेरा जो जन्म था वो लाखों साल पहले हुआ था। समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार, नॉर्थ इंडिया मीन्स उत्तर भारत, मेरा जो जन्म हुआ था कि उत्तर भारत या फिर म्यांमार, म्यांमार जो देश है या तो उसमें या फिर उत्तर भारत की किसी जगह पर लाखों साल पहले हुआ था। सून और जल्दी, माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया, स्प्रेड यानी फैलना, और जल्दी मेरी जो फैमिली परिवार है वो इंडिया के बाहर भी क्या हो गया, फैल गया। तो अंबर कहती है आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर भी, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड, ये कौन सी अन्य जगह है जहां पर नीम पाया जा सकता है। तो नीम बाबा कहते हैं कि माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, यानी वो जो कह रहे हैं कि मेरा जो परिवार है वो कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, कई जो एशियन, ये अपना जो एशिया महाद्वीप है उसके, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके कुछ देशों में, कंट्रीज एंड देश, एशिया और अफ्रीका के कुछ देशों में है, और यहाँ तक कि अमेरिका जो है उसके भी कुछ हिस्सों में मैं पाया जाता हूँ। ये तीन महाद्वीप बता दिए, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका, इनके कुछ हिस्सों में या कुछ देशों में नीम में पाया जाता है। तो अंबर कहती है दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत ही अच्छा है। हु गेव यू योर नेम, ये आपको आपका नाम दिया किसने, और तो सब ठीक है, आप इतनी जगह पाए जाते हो, लेकिन आपका नाम आपको दिया किसने। तो नीम बाबा कहते हैं कि द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग, थॉट प्रोवोकिंग मीन्स रुचिकर, इंटरेस्टिंग, कि मेरी जो नाम की कहानी है वो बहुत ही रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है। आई वॉज बोर्न इन इंडिया, मेरा जन्म कहाँ पे हुआ था, इंडिया में, भारत में, एंड गिवन संस्कृत नेम्स सच एज अरिस्ता, द वन हु क्योर्स डिजीज, भी मेरा जन्म भारत में हुआ था इसलिए मुझे कुछ संस्कृत के नाम भी दिए गए थे, जैसे कि अरिस्टा, और अरिस्टा क्या मतलब होता था, वन हु क्योर डिजीज, डिजीज यानी बीमारी, और क्योर्स यानी ठीक करना। कि उन्हें अरिस्ता नाम क्यों दिया गया, क्योंकि वो बीमारी ठीक करता था। दूसरा नाम है निम्बा एंड निम्बा का, द नेम नीम इज गिवन बाय द ईरानियंस, कि जो नीम नाम है वो उसे किसने दिया था, जो ईरानी लोग थे उन्होंने उसको नीम नाम दिया था। ये हम वर्तमान में अपने हिंदी भाषा में लगभग इसको नीम ही कहते हैं सभी। तो ये नीम नाम जो है उसको किसने दिया, जो ईरानी लोग है उन्होंने दिया था। इसके अलावा जो संस्कृत नेम है रिश्ता,
उसके अलावा और भी नाम है, जैसे निम्बा हो गया और निम्बाका हो गया। तो अम्बर कहती है रियली, वास्तव में, कि वास्तव में क्या ईरानियों ने आपको ये नाम दिया था? तो नीम बाबा कहते हैं कि यस, हाँ, इन हिंदी माई नेम इज नीम, हिंदी में मेरा नाम क्या है? नीम है। इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, बाद में मेरे और भी नाम है, जैसे कि नीम, लिम्बा, निमोरी, निम्बामोंड, निम्बे एंड नीमो। यानी इसके अलावा आपको कई नाम दे दिए हैं, जैसे कि निम्बा भी दिया गया था, निम्बाका भी आया, नीम भी आया। भारत में भी इसको हिंदी में नीम कहते हैं। और जैसे नीम हो गया, लिम्बा हो गया, निमोरी हो गया, निम्बा बोंड हो गया, निम्बे हो गया और नीमो। तो अंबर कहती है यू आर सो वेल नोन, भी आप तो बहुत ही जाने पहचाने हो। वेल नोन यानी जान पहचान, भी आपको बहुत से लोग जानते पहचानते हैं। दैट इज वंडरफुल, ये भी शानदार है, ये आपको सभी जानते हैं, ये बात भी शानदार है। उसके बाद नीम बाबा कहते हैं बेटा कि डियर अंबर, कि प्रिय अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर व्हाट वी डू, ये हमारी पहचान किससे होती है? जो हम करते हैं, जो काम हम करते हैं हमारी पहचान उसी से बन जाती है। पीपल फाइंड अस यूजफुल, ये लोगों ने हमें उपयोगी, यूजफुल यानी उपयोगी, लोगों ने हमें उपयोगी पाया। एंड दैट इज वाई, यही कारण है, दे नो अस, कि वो हमें जानते हैं। ये हमें उपयोगी पाया तभी लोग हमें जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल्स अस बिटर केस ऑफ गॉड, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, वैज्ञानिक हमें क्या कहते हैं? बिटर केस ऑफ गॉड, बिटर यानी कड़वा, ग्रेस यानी आशीर्वाद, कि भगवान का जो कड़वा आशीर्वाद है वो हमें कहते हैं। नीम का टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा होता है, इसीलिए उनको क्या कहते हैं? भगवान का कड़वा आशीर्वाद। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, प्रकृति का व्यक्ति को उपहार। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, ये साफ सफाई जो है या सफाई प्रदान करने वाला पेड़। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ लोग हमें जादुई पेड़, मैजिक जादू, यानी कुछ लोग उसे जादुई पेड़ भी कहते हैं। एंड द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी है उसका पेड़ भी कहते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग नाम आपको यहाँ दिए गए हैं कि साइंटिस्ट वैज्ञानिक उसको बिटर गेस ऑफ गॉड कहते हैं, नेचर्स गिफ्ट टू मैन कहते हैं, और क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री भी कहते हैं। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उसे किस नाम से पुकारते हैं? मैजिक ट्री के नाम से, यहाँ तक कि द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी के नाम से भी पुकारते हैं। अब बेटा बात करते हैं, डिस्कस करते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है कि अंबर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री। अंबर जो है उसको नीम के पेड़ के बारे में अनेक तथ्य प्राप्त हुए, किससे? नीम बाबा से। फिल अप द फैक्ट शीट बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड है, कि नीम बाबा ने उसको जो कुछ बताया उसके आधार पर आपको ये शीट फिल करनी है। तो बेटा ये शीट अबाउट द नीम, नीम के बारे में क्या क्या जानते हैं? तो कॉमन नेम, नीम का कॉमन नेम क्या है? नीम ही है, हम सभी इसको नीम के नाम से ही पुकारते हैं। और किसके द्वारा दिया गया है? आपको बताया था ईरानियंस, जो ईरानियंस लोग हैं उन्होंने ये दिया गया। उसके बाद पीरियड ऑफ बर्थ, इसका जन्म कब हुआ था? मिलियन ईयर्स अगो, लाखों साल पहले। उसके बाद जन्म कहाँ हुआ? दो आए थे बेटा, एक तो नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, और एक और नाम आया था म्यांमार।
ठीक है, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार में। फाउंड इन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज में, और यहां तक कि कुछ पार्ट्स थे किसके, अमेरिका के, पार्ट्स ऑफ अमेरिका। यानी इंडिया में तो पाया ही जाता है क्योंकि वो एशिया में आ जाती है, तो एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज और पार्ट्स ऑफ अमेरिका में ये पाया जाता है। अब कॉमन नेम क्या क्या है जो आपने पढ़े थे, एक तो था निम्बा और निम्बाका, उसके अलावा नींब, एक नीम भी आया था, लिम्बा, निमोरी, ये सारे नाम इसके आए थे। अब नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों ने इसके क्या नाम दिया था, तो एक तो दिया था बिटर ग्रेस ऑफ गुड, दिया था ना, और सेकंड था बेटा आपका नेचर्स गिफ्ट, टू मैन। ठीक है, थर्ड नेम्स गिवन बाय अदर्स, अन्य लोगों ने इसको क्या नाम दिया था, एक तो मैजिक ट्री दिया था, जादुई पेड़ दिया था ना, मैजिक ट्री, और एक दिया था द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, ये बेटा आप नीम के बारे में पढ़ते आपने, जिसका कॉमन नाम है नीम, किसके द्वारा दिया गया, ईरानियंस के द्वारा, पेड ऑफ बर्थ मिलियंस ईयर्स अगो। कहाँ पे जन्म हुआ, नॉर्थ इंडिया में, म्यांमार में कहीं पे हुआ, कहाँ कहाँ पाया जाता है कि एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में, पार्ट्स ऑफ अमेरिका में। कॉमन नेम्स क्या क्या हैं, निम्बा, निम्बाका, नीम, नीम, लिमा, निमोड़ी, और वैज्ञानिकों ने इसको क्या नाम दिया, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन। नेम्स गिवन बाय अदर्स, अन्य लोगों ने इसको क्या नाम दिया, मैजिक ट्री दिया और द ट्री ऑफ 20th सेंचुरी। इसका अपना सेकंड पार्ट अब चैम्बर कहती है, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ विद योर ट्विक्स, ट्विक्स जिसको टहनी बोलते हो आप, और अपनी कॉमन भाषा में इसको कहते हैं दातुन। क्यों कहते हैं, मैं जानती हूँ कि लोग आपकी टहनी से क्या करते हैं, अपने दांतों को साफ करते हैं, आपने भी कभी अपने दांतों को किया होगा। एंड प्रोटेक्ट क्लोथ्स विद योर लीव्स, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा, कि अपने कपड़ों की सुरक्षा करते हैं, किससे, आपकी पत्तियों से, लीव्स यानी पत्तियां। समटाइम बैक, कुछ समय पहले, व्हेन माय ब्रदर हैड मीजल्स, मेरे भाई को जब मीजल्स हुआ था, द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट नीम लीव्स ऑन हिज बेड, डॉक्टर्स ने क्या कहा कि हमें क्या करनी है, उसके बेड के ऊपर क्या बिछानी है, कुछ नीम की पत्तियां, एंड मेक हिम लाई डाउन ऑन दे, और भाई को उसी के ऊपर सुलाना है, बेड पे कुछ नीम की पत्तियां डालनी है, उसके ऊपर भाई को सुला देना है। कैन यू एक्सप्लेन भाई, क्या तुम हमें बता सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ, डॉक्टर ने ऐसा क्यों बोला। तो नीम बाबा कहते हैं, द डॉक्टर्स नो दैट नीम लीव्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल यानी रासायनिक, प्रॉपर्टीज गुण, कि डॉक्टर का ये कहना है कि नीम की पत्तियों में कुछ रासायनिक गुण होते हैं, दैट डिस्ट्रॉय जर्म्स, जर्म्स यानी कीटाणु, और डिस्ट्रॉय यानी खत्म, नष्ट करना, कि नीम की जो पत्तियां हैं उसमें जो रासायनिक गुण है वो क्या करती हैं कि जर्म्स कीटाणुओं को
नष्ट करते हैं। मिजल्स कोज इचिंग, इचिंग यानी खुजली कह सकते हो। मिजल्स से क्या होता है, खुजली होती है, कहाँ पे, ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर पर हमें खुजली महसूस होती है। तो नीम लीव्स गिव कंफर्ट, नीम की पत्तियां हमें आराम प्रदान करती है। एंड डू नॉट अलाउ जम्स टू ब्रीड, ब्रीड यानी प्रजनन, कि जो जम्स कीटाणु उनको फैलने से या प्रजनन से रोकती है। तो नीम लीव्स और नीम की जो पत्तियां हैं, बार्क, इसकी जो खाल होती है, फ्लावर्स जो उसके फूल, फ्रूट्स फल, एंड इवन रूट्स कैन बी यूज टू मेक मेडिसिन टू क्योर मैनी डिजीज, कि भाई इसके जो पत्तियां, इसकी छाल, फल, फूल, ये सारे के सारे जो है, यहाँ तक कि जड़ें भी जो है, रूट्स यानी जड़ें भी है, वो हमें जो क्या करती है, कई बीमारियों से ठीक करने वाली उनसे मेडिसिन बनाई जाती है। अंबर कहती है, यस आई वंस हैड ए कफ, एक बार मेरे को जुकाम हुआ था। एंड आई कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली, ब्रीथ यानी सांस लेना, कि मैं एकदम सही तरीके से सांस नहीं ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर क्योर्ड मी विद ए मेडिसिन मेड फ्रॉम नीम बार्क, बार्क यानी छाल, कि मेरी जो दादी माँ है, उन्होंने मुझे नीम की छाल से बनी हुई जो दवाइयाँ उनसे ठीक किया था। एंड वेन माई फादर हैड इचिंग इन द आईज, और जब मेरे पिताजी को आंखों में खुजली महसूस हुई, शी प्रीपेड ए काजल फ्रॉम नीम फ्लावर्स, प्रीपेड यानी तैयार करना, कि उन्होंने नीम के जो फल फूल हैं उनसे कुछ काजल तैयार किया, विच क्योर्ड हिम, और उस काजल ने उनकी आंखों को ठीक कर दिया। तो नीम बाबा कहते हैं, ओ लिटिल अंबर, छोटी सी अंबर, यू नो सो मच, तुम तो बहुत ज्यादा जानती हो। रिमेंबर, लेकिन याद रखना, दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल, रेमेडीज यानी मेडिसिन, दवाइयाँ या उपचार कह सकते हो, उपचार, ये जो आप घरेलू उपचार करते हो, उनका यूज केवल उन्हीं लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए हु आर वेल ट्रेंड, जो पूर्णतः प्रशिक्षित है, एंड हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिनको बहुत ज्यादा अनुभव है। अभी ऐसे नहीं है कि हम जाके सीधे उनके फूलों से काजल बना के आंखों में डाल दे, कहीं आंखें खराब हो जाए। तो ध्यान रखना है कि ये जो उपचार है, रेमेडीज है, केवल उन्हीं के लोगों के द्वारा होनी चाहिए जो इनके बारे में जानते हो, वेल अनुभव हो और सही से ट्रेंड हो। फिर अंबर कहती है, यस आई विल, हाँ मैं यही करूंगी। टेल मी नीम बाबा, इज देयर एनी यूज ऑफ नीम फॉर द फार्मर्स, फार्मर्स यानी किसान, ये मुझे ये भी बताओ कि क्या किसानों के लिए भी आपका कोई और उपयोग हो सकता है। तो नीम बाबा कहते हैं, यस हाँ, इफ द पाउडर ऑफ नीम सीड्स, ये नीम के जो बीज हैं, इनके जो बीज हैं, इनसे जो पाउडर है, इज मिक्सड इन वाटर, उसको पानी में मिला लिया जाए, एंड स्प्रेड ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज, स्प्रेड यानी छिड़कना, भाई नीम के बीजों से बने हुए पाउडर को अगर आप किसी प्लांट पौधे पे या पेड़ पे छिड़कते हैं, देन लोकट्स डोंट ईट देम, लोकट्स यानी टिड्डी, जो टिड्डियों का दल होता है, जो टिड्डियां होती हैं वो उनको खाती नहीं है। इफ इट इज यूज्ड इन राइस फील्ड्स, वे अगर इसको चावल के खेतों में क्या करते हैं, प्रयोग में लेते हैं, वेयर वाटर रिमेन्स स्टैंडिंग, जहां पर पानी रुका होता है, आपने देखा होगा चावल में पानी जो है वो अधिक लगता है, वो एक जगह इकट्ठा हुआ रहता है, तो वहां पे अगर इसका प्रयोग करते हैं, इट स्टॉप्स मॉस्किटो ब्रीडिंग, ब्रीडिंग यानी प्रजनन, ये मच्छरों के प्रजनन को रोकता है, एंड हेल्प्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और जो फसल है उसको बढ़ाने में मदद करता है। इट आल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, कि ये जो है ये क्या करता है, जो फसल है उसको किससे बताता है, टर्माइट्स,
जिसको आप दीमक बोलते हो, जो हमारे फर्नीचर में भी लग जाती है, तो उस दीमक से फसल को बचाता है। विच ईट रूट्स ऑफ द क्रॉप, और दीमक क्या करती है, उस जो फसल है उसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, उन जड़ों को खा जाती है। एंड इट आल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स दैट ईट क्रॉप्स। इसके अलावा जो अन्य जो जितने भी इंसेक्ट हैं, कीटाणु हैं, जीवाणु कीटाणु, उन सबको प्रजनन को रोकती है, जो क्या करती है, फसल को खा जाते हैं। अंबर कहती है उसके बाद, दैट मीन्स इफ वी पुट द पाउडर ऑफ नीम सीड्स इन स्टेगनेंट वाटर अराउंड आवर होम्स, कि अगर कहते हैं स्टेगनेंट यानी जिसका प्रवाह ना हो या फिर रुका हुआ, वे हमारे घर के आसपास जो पानी रुका हुआ है, अगर उसमें हम इस नीम के जो नीम सीड्स हैं, नीम के बीजों का जो पाउडर है वो डाल देते हैं, तो जो मॉस्किटोज है, बेजान जो मच्छर हैं, वोंट ब्रीड इन देम, तो इसका मतलब वो भी क्या नहीं करेंगे, उसमें प्रजनन नहीं करेंगे। वे नीम के बीजों का पाउडर अगर हम उसमें डालते हैं, रुके हुए पानी में, हमारे घर के आसपास नालियों वगैरह में, तो हो सकता है कि वहां भी वो प्रजनन ना करें। दिस मस्ट बी ए कोस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। कोस्ट इफेक्टिव यानी आप सस्ता या किफायती कह सकते हैं। क्या होता है किफायती, कि सबसे किफायती तरीका है कि हमारे आसपास जो मच्छर है उनके प्रजनन को रोकने का। प्लीज टेल मी अदर यूजेज ऑफ नीम इन आवर डेली लाइफ। भाई ये तो हो गया कि किसानों के लिए भी हो गया और बाकी दवाइयों के रूप में हो गया, इसका और कोई ऐसा उपयोग बताओ जो हम डेली लाइफ यानी अपने रोजाना के जीवन में प्रयोग में ले सकते हैं। तो नीम बाबा कहते हैं कि ऑफ कोर्स, निसंदेह, पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। ग्रेन यानी अनाज। ये लोग क्या करते हैं, अपने जो स्टोर यानी जो भंडारित हैं, भंडारण जो कर रखा है, उस अनाज को कीटाणुओं से बचाते हैं। किस क्या करके, एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम, उनमें जो नीम के बीजों का पाउडर है वो मिलाकर वो रखते हैं, जो कीटाणुओं से बचाता है। नीम ऑयल इज आल्सो यूज टू मेक सोप्स। नीम का जो तेल है वो किस काम पे आता है, साबुन बनाने में एंड टूथपेस्ट बनाने में। ये आपने आजकल देखा होगा, लगभग हर टूथपेस्ट में और साबुन में नीम का ऑयल है मिला होता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। टर्माइट्स अभी बताया था मैंने, दीमक, कि नीम के जो फर्नीचर, नीम के पेड़ से बना हुआ जो फर्नीचर है उसको कभी भी दीमक नहीं खाती हैं। नीम आल्सो प्यूरिफाइज द एयर। प्यूरिफाई यानी शुद्ध करना, ये हवा को भी शुद्ध करता है। देर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड। अभी भी और भी जो इसकी विशेषताएं हैं जिनको खोजा जाना बाकी है। विल यू डिस्कवर देम, क्या तुम उनको खोज निकालोगे। वेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़ी हो जाओगी, क्या तुम उन विशेषताओं को खोजोगी जो अभी तक खोजी नहीं गई है। तो अंबर कहती है यस नीम बाबा, कि हाँ नीम बाबा, आई विल, कि मैं उनको खोजूंगी, ढूंढूंगी। थैंक यू फॉर योर टाइम टूडे, आज आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। नीम बाबा कहते हैं ब्लेस यू माय चाइल्ड। ये जो थे बेटा अपना चैप्टर था नीम बाबा, जिसमें आपने जो पढ़ा है, इसकी जो नीम का पेड़ है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जो नीम है वो हमें किस चीज़ से ठीक कर सकता है, उसकी कौन सी जो पार्ट्स है वो हमें काम में ले सकते हैं, वो सब आपने पढ़ा है। कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो भी पढ़ लिया। अब बात आते हैं बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स की। तो बेटा इसका पहला क्वेश्चन है, हाउ इज नीम, हाउ इज नीम यूजफुल टू फार्मर्स। ये आपने पढ़ा था कि नीम जो है वो किसानों के लिए उपयोगी कैसे है। तो फार्मर्स फाइंड नीम बेनिफिशियल एज नीम सीड्स आर ग्राउंड इनटू पाउडर। सबसे पहले वो लाभदायक कैसे है कि वो क्या करते हैं कि नीम के जो बीज है उनको पाउडर के रूप में बदलते हैं, मिक्सड विद वाटर, उसको पानी में मिलाकर, एंड स्प्रेड ऑन क्रॉप्स टू रिपेल टर्माइट्स, लोकर्स एंड इंसेक्ट्स। टर्माइट आपको बताया था बेटा दीमक, लोकर्स टिड्डी, और इंसेक्ट यानी कीटाणु।
जितने भी कीटाणु हैं, टिड्डी है, दीमक है, उन सबको बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि नीम सीड को एक पाउडर के रूप में बदलते हैं, उसको स्प्रे कर सकते हैं। एडिशनली इसके अतिरिक्त इट हेल्प्स प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग, ये मच्छरों को प्रजनन से भी रोकता है। नंबर 2 है मेंशन सम ऑफ द यूजेज ऑफ नीम ट्री। ये जो नीम का पेड़ है उसके क्या क्या उपयोग हैं वो आपको बताने हैं। तो फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज रेसिस्टेंट टू टर्माइट्स। दोबारा टर्माइट्स यानी दीमक है कि फर्नीचर जो नीम के लकड़ी से बना होता है वो दीमक को रोकता है। नीम लीव्स हेल्प प्रोटेक्ट स्टोर्ड ग्रेन्स एंड क्लोथ्स, कि नीम की जो पत्तियां हैं वो जो स्टोर किया हुआ अनाज है, भंडारण किया हुआ अनाज और जो कपड़े हैं उनको मतलब उनमें जो भी कीटाणु वगैरह हैं उनसे सहायता करता है। द ट्री प्यूरिफाई द एयर, ये पेड़ है ये हवा को शुद्ध करता है। एंड इट्स ट्विग्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ, इसकी जो टहनियाँ हैं वो हम अपने दांतों को साफ करने के लिए काम में ले सकते हैं। एवरी पार्ट ऑफ द नीम ट्री इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग मेडिसिन। नीम का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिससे हम क्या नहीं बना सकें, दवाइयाँ ना बना सकें। एंड द लीव्स आल्सो सेफ गार्ड ग्रेन्स इन स्टोरेज, इसकी जो पत्तियां हैं वो भी क्या करती हैं, एक गार्ड का काम करती हैं, सुरक्षित गार्ड का, कि अनाज है जो हम स्टोरेज करते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है यू जस्ट रीड अबाउट द नीम ट्री, ये आपने अभी अभी नीम के पेड़ के बारे में पढ़ा। राइट एनी टू फैक्ट्स दैट सरप्राइज यू द मोस्ट, ऐसे कोई भी दो तथ्य बताओ जिनने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया। तो आंसर बेटा एवरी पार्ट ऑफ नीम ट्री होल्ड्स मेडिकल प्रोस्पेरिट, ये सभी में चिकित्सीय गुण है। ये कोई भी पार्ट हो उसमें सब में चिकित्सीय गुण है। और फर्नीचर क्राफ्टेड फ्रॉम नीम वुड इज इम्यून टू टर्माइट अटैक्स, कि जो फर्नीचर बनाया जाता है नीम के पेड़ से क्राफ्ट किया जाता है वो किससे बचता है, दीमक से बचा कर रखता है। सबसे बड़ी ये दिक्कत ये दीमक वाली है। दूसरा ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है नीम का जिससे हम दवाइयाँ ना बना सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनको कंप्लीट करना है हमें। फर्स्ट है द ओल्ड मैन आस्क्ड अंबर टू कॉल हिम नीम बाबा बिकॉज, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है या नीम का पेड़ जो है उसने अपने आप को क्या कहा, अंबर से कहा कि मुझे नीम बाबा पुकारो। क्यों? क्योंकि द नीम ट्री वाज वेरी ओल्ड, नीम का पेड़ था वो बहुत ज्यादा बूढ़ा था, पुराना था। सेकंड नीम सीड पाउडर प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम, नीम के सीड के जो पाउडर बनता है वो फसलों किस चीज से बचाता है, तो टर्माइट्स यानी दीमक से बचाता है, इंसेक्ट्स कीटाणुओं से बचाता है, और यहाँ तक कि जो मॉस्किटोज है मच्छर है उनसे भी बचाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, इज ए कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर। रुके हुए पानी में अगर मच्छरों का प्रजनन रोकना है तो सबसे किफायती तरीका कौन सा है, पाउडर्ड नीम सीड्स मिक्स्ड विद वाटर, कि हमें कि नीम के बीजों से बना हुआ जो पाउडर है वो पानी में मिक्स करना है। फोर्थ क्वेश्चन, वन रीजन व्हाई डॉक्टर्स एडवाइज अस टू यूज नीम लीव्स फॉर समवन सफरिंग फ्रॉम मीजल्स इज, ये डॉक्टर्स हमें ये सलाह क्यों देते हैं कि अगर किसी को मीजल्स हुआ है तो उसके जो है क्या यूज करना है हमें, नीम की पत्तियों को। क्यों? क्योंकि टू किल जर्म्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम ब्रीडिंग, सबसे पहले तो नीम की पत्तियां है वो कीटाणुओं को नष्ट करती हैं, उनको प्रजनन से रोकती है यानी बढ़ने से रोकती है, दस कोजिंग इरिटेशन एंड इन्फेक्शन, जो क्या करता है इन्फेक्शन बढ़ाता है, हमें इरिटेशन परेशान करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, व्हाई कैन नीम बाबा नॉट रिमेम्बर द ईयर व्हेन ही वाज बोर्न, नीम बाबा को वो साल याद क्यों नहीं है जब उसका जन्म हुआ था, तो मिलियंस ऑफ इयर्स हैव पास्ड सिंस नीम बाबा वाज बोर्न, भाई कई लाखों साल हो गए जब नीम बाबा का जन्म हुआ था। विच इज ए सिग्निफिकेंटली लॉन्ग टाइम, महत्वपूर्ण रूप से बहुत ज्यादा समय है। दस ही कैन नॉट रिमेम्बर द ईयर ही वाज
बोर्न, कई लाखों साल पहले हुआ था इसीलिए उसको याद नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द नीम ट्री आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। भी नीम का कौन सा हिस्सा है तो मेडिसिन से काम आता है। तो ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ नीम ट्री सच एज रूट्स, बार्क एंड लीव्स आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन। लगभग सारे हिस्से हैं, जैसे कि उसकी जड़ें, उसकी छाल और यहाँ तक की पत्तियां भी हैं, वो भी किसके काम आती है, मेडिसिन बनाने के काम आती है। और नेक्स्ट आपका लेट अस लर्न, ये सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टडी दीज वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। ये आपके पाठ में ये दिए गए हैं, इनको आपको रीड आउट करना है। तो समथिंग, नीम ऑयल, क्लीनिनेस, पार्टिंग, वेल नोवन, ग्रैंड मदर, सीड पाउडर, चाइल्डहुड, वेल ट्रेंड और पढ़ते हैं। तो कौन से बेटा ओपन कंपाउंड वर्ड्स हैं, ओपन कंपाउंड, फिर क्लोज कंपाउंड वर्ड्स और हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। ओपन कंपाउंड कौन से होते हैं, स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, दो शब्दों के बीच में स्पेस, जैसे वेल ट्रेंड। क्लोज कंपाउंड, नो स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, जैसे कि चाइल्ड हो। थर्ड है हाइफनेटेड कंपाउंड, जिसमें हाइफन बिटवीन द वर्ड्स, शब्दों के बीच में क्या हो, हाइफन हो, जैसे कि थॉट प्रोवोकिंग। ठीक है, अब इसमें से आपको अलग अलग छांटने हैं कि कौन से वर्ड हैं वो ओपन कंपाउंड है, कौन से क्लोज कंपाउंड है, कौन से हाइफनेटेड कंपाउंड है। तो इसका आंसर जो बेटा अलग अलग इसमें पेड के अकॉर्डिंग दिया गया है कि ओपन कंपाउंड वर्ड्स कौन से हैं, एक तो नोटबुक थी, एक एयरपोर्ट, एक नोटबुक, एक टूथपेस्ट। ओपन कौन से होते हैं, जिसके बीच में कोई स्पेस, दो वर्डों के बीच में स्पेस ना हो। नोटबुक है, उसको नोट और बुक ऐसे नहीं लिख सकते, बीच में स्पेस नहीं दे सकते, सीधा आएगा नोटबुक। एंड जिसके बीच में स्पेस नहीं हो, जगह नहीं देनी आपको, वो ओपन कंपाउंड होता है। फिर क्लोज कंपाउंड में हाई स्कूल हो गया, लिविंग रूम हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, आइसक्रीम हो गया, यानी बीच में स्पेस होता है, दो वर्डों के बीच में स्पेस। थर्ड है हाइफनेटेड, जिसमें बीच में हम हाइफन देते हैं, जैसे मदर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, वेल नोन हो गया, चेक इन हो गया, चेक आउट हो गया, चेक आउट। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया। ऐसे जो है हाइफन वाले वो किस में आते हैं, हाइफनेटेड में। क्लोज्ड है जिसके बीच में स्पेस है, और ओपन में कौन से आ गए, जिसके बीच में स्पेस ना। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, हमें कुछ वर्ब दी गई हैं जो प्रेजेंट में हैं, जिनका पास्ट भी दिया गया है, हमें उसको मैच करके उसका आंसर लिखना है, साथ में एक सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट वर्ड है बेटा बिकम, सेकंड फाइंड, मेक, डिस्कवर, टेल और गिव। आप सबको पढ़ा रखा होगा सबने कि बिकेम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिकेम, पास्ट फॉर्म बिकेम हो गई, फाइंड की फाउंड, मेक की मेड, डिस्कवर डिस्कवर्ड, टेल की टोल्ड, गिव की गिव। तो ये तो चलो आपका ठीक है। अब इससे हमें सेंटेंस बनाना है। तो एक तो आपके लिए दिया गया है कि बिकेम की क्या बन गई, बिकेम कि आई वांट टू बिकम ए टीचर व्हेन आई ग्रो अप, कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक टीचर बनना चाहता हूं। सेकंड है बेटा फाइंड, फाइंड में कौन सा आएगा, ई वाला, आई फाउंड माई मिसिंग नोटबुक, मैंने अपनी जो खोई हुई पुस्तक है उसको पा लिया, ढूंढ लिया। मेक, मेक में क्या जाएगा, ए वाला, मेड,
क्या बन गया? आई मेड दिस ब्रेड माई सेल्फ। डिस्कवर में आ जाएगा बेटा डिस्कवर्ड वाला यानी एफ वाला। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। टेल में आ जाएगा बेटा सी वाला। ठीक है, जैसे सायर टोल्ड बिरथा टू गो अवे। नेक्स्ट गिव में आ गया बेटा गेव कि माई मोम गिव मी ए 3 नोट्स।